अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप सब जो हैं ठीक ठाक होंगे, अपनी अपनी लाइफ में मसरूफ़ होंगे। सो टुडे आई एम गोइंग, मैं जो है आज जा रही हूँ अपनी नंद के घर। और ये जो है मैं अदर का बैग पैक कर रही थी, साथ जो है लेके जानी होती चीज़ें बच्चों के। अब जिनके बच्चे उन्हें तो पता है कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती है। मतलब इतना ज़्यादा सामान जो है बच्चों का ही बन जाता है। तो साथ जो है मैं उसकी चीज़ें पैक कर रही हूँ, साथ उसको तैयार कर रही हूँ। और जैसे कि आपको पता है कि आजकल ऑरेंजेस का सीज़न चल रहा है, तो जब भी हम रास्ते से जाते हैं तो काफ़ी क्रॉप्स आते हैं हमारे रास्ते में। तो मैं जो इस दफ़ा ढूंढ रही थी कहीं से ना ऑरेंजेस का खेत वगैरह मिल जाए, तो मैं ना थोड़ी सी वीडियोस की शूट कर लूँगी। तो काफ़ी सारे जो है ना आए रास्ते में, लेकिन वो सारे खाली थे। मतलब उसमें से जो है ना फल उतार लिया गया था, बिकॉज़ इस वक्त जो है फल पका हुआ है। तो सर्दी भी बस कुछ महीने की रह गई है, तो जो सर्दियों के फल वगैरह हैं वो भी फिर जाने वाले ही हैं। तो यहाँ पर सिर्फ एक जो है क्रॉप हमें ऐसा दिखा था जिसमें जो है फल लगे हुए थे काफ़ी देर बाद। तो यहाँ पर आके मैंने वीडियो बनाई ऑरेंजेस की। साथ उसी के सामने जो है ना यहाँ पर फ्रेश जो है वो गुड़ बन रहा था, तो मैंने सोचा इसको भी शूट कर लेती हूँ। यहाँ पर ये लोग गरम गरम, मतलब जब गाढ़ा किया हुआ गुड़ होता है यहाँ पर डाल के, और इस स्पैचुला से जो है उसको निकालते रहते हैं और फिर उसको इस शेप में ले आते हैं। तो यहाँ पर ये जो गुड़ है ये पक गया है और ड्राई हो रहा है। साथ यहाँ पर इन्होंने जो है मशीन लगाई हुई जिसमें से ये फ़ौरन, मतलब फ्रेश जो है गुड़ गुड़ कह रही हूँ, वो जूस निकालते हैं गन्ने का। ये देखिए गन्ने का जूस काफ़ी सारा इसमें पड़ा हुआ भी है। और फिर उसको सारा जो है यहाँ पर डालते हैं, पकाते हैं साफ़ करके। उसको पहले साफ़ करते हैं फिर उसको पकाते हैं। फिर गन्ने का जब जूस निकालते हैं तो उसमें वो उसका बांस वगैरह जो होता है उसका फिर आ जाता है थोड़ा बहुत ना। तो फिर उसको साफ़ करके इस कढ़ाई में जो है उसको अच्छी तरह पका के गाढ़ा करके फिर उस जगह पर डालते हैं और फिर गुड़ को जो है वो बनाते हैं। गुड़ जो है ना शुगर के निस्बत बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। मतलब अगर आप शुगर के तो है ही नुकसानात, अगर आप गुड़ यूज़ करते हैं ना तो वो बहुत एक अच्छी चीज़ है। और यहाँ पर हैदर का ट्वाइस से बच्चों ने जो है वेलकम किया है। और जैसे कि आज संडे है तो सारे बच्चे जो हैं घर हैं, सारे क्या, अयान ही स्कूल जाता है तो आज वह घर है, तो इसलिए हमने सोचा कि उधर चले जाते हैं। बच्चों की भी छुट्टी होगी और हम लोग भी थोड़ा सा जाकर ना एंजॉय कर लेंगे। तो उसकी छुट्टी पर हम लास्ट टाइम गए थे मेरी नंद के घर, तो उसके बाद जो है हम अब आ रहे हैं। तो यहाँ पर जी मेरी नंद ने बड़ा ही कोई प्यारा सा जो टेबल जो है मैनेज करके रखा हुआ है, अरेंज किया हुआ है। तो हमारे यहाँ क्या होता है, जब कभी भी हमारे घर गेस्ट वगैरह आने वाले होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि खाने वाने तो एक अलग चीज़ होती है, वो तो ज़रूर रखते हैं, सेल्फ़ प्रिपरेशन भी होती है। और एक और चीज़ होती है कि आपने टेबल कैसे अरेंज किया हुआ है, ठीक है। तो कि जब एट अ टाइम हम हर चीज़ ढूंढ ढूंढ के निकाल रहे होते हैं, बाउल किधर है, इस बाउल के साथ का जो चम्मच किधर है, और स्पून्स नहीं मिल रही, प्लेट्स दूसरी मिल रही हैं, सेट के साथ की प्लेट्स नहीं मिल रही हैं, ये काफ़ी ज़्यादा ना, अगर हम एट अ टाइम चीज़ें निकाल के उसके अंदर डिश आउट वगैरह कर रहे होते तो इसमें बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो जो आप लोगों ने अपने माइंड में सोचा होता है उस तरीके से आप जो है अरेंज नहीं कर पाते, क्योंकि उस टाइम पे जो है पहले ही लेट हो रहा होता है। ऑफ कोर्स जब गेस्ट आते हैं तो खाने का तो एक बड़ा इशू होता है कि टाइम पर उनको खाना देना। तो ये एक बहुत ही अच्छी टिप है कि जब आपके यहाँ गेस्ट आ रहे हैं और आपको पहले से पता है, अगर वो मतलब अचानक आ रहे हैं तो वो तो अलग बात है। अगर आपको पहले से पता है तो आप जो है ना टेबल को सबसे पहले अरेंज कर लें। मतलब आपने डिसाइड कर लेना है कि इस रूम में जो है उनको बिठाना है, उनको ये खिलाना है। सारी चीज़ें डिसाइड होने के बाद जो है ना आपने वो रूम अच्छे से साफ़ करके, या फिर आपका जो डाइनिंग टेबल होता है उसको अच्छे से साफ़ वगैरह करके ना, जो यूज़ करने हैं बर्तन वो सारे उसी तरीके से आप अरेंज करके वहाँ लगा दें टेबल पर, जहाँ पर खाना उनको देना है। तो उससे ये होगा कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा। साफ़ बर्तन करके वहाँ सारे लगा दें। बस आपने क्या करना है कि खाना वगैरह जब उन्हें देना होगा, खाना पका हुआ होगा, आपने वहीं से बाउल्स वगैरह उठाने हैं और डिशेज़ उठानी है और उसी में जो है खाना डिश आउट करके और वहीं रख देना है। आपने बस मेहमानों को बोलना है कि आएँ लंच कर लें या डिनर कर लें, जो भी आप लोगों ने प्लान किया है। तो आप लोगों ने वहाँ पर उनको बुलाना है, खाना उन लोगों ने खाना है। तो हर चीज़ अच्छी सी सेट हुई हुई होगी, टेबल जो है वो अच्छे से सेट हुआ हुआ होगा, हर चीज़ अरेंज हुई हुई होगी। तो आपको पता होगा कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, और जिस टाइप का आपका मतलब दिल कर रहा होगा ना कि मैंने जो है आज ये वाला डिनर सेट यूज़ करना है, मैंने ये वाला जो है वाटर सेट यूज़ करना है, तो वो सब आपके माइंड से होगा और हर चीज़ परफेक्टली हो जाएगी। ये बहुत अच्छी ट्रिप है, ये आप लोग ट्राई कीजिएगा।
तो और उसके बाद ज़रूर बताइएगा, ठीक है, कैसी लगी आपको। और ये जो है ना, मैं अपनी नंद की जो है क्रॉकरी देख रही थी, हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा प्यारी है और उनके पास बहुत ज़्यादा वैरायटी है हर चीज़ की। मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाऊं, बड़ी प्यारी प्यारी उनके पास चीज़ें हैं और उनको ना बड़ा शौक़ है चीज़ें ख़रीदने का। मतलब उनको अगर उनके हस्बैंड पॉकेट मनी भी देते हैं तो वो जो है इन्हीं चीज़ों में लगाती हैं। होता है कुछ लोगों का शौक़ जो है ना ऐसा होता है, और ना हाउसवाइफ्स का शौक़ ऐसा ही होना चाहिए, तभी घर बनते हैं। और ये एक बहुत अच्छी हैबिट है जो हर लड़की में होनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि होनी चाहिए ये, बिकॉज़ जो अब लड़कियाँ जो होती हैं ना वही घर बनाती हैं। उन्हें आजकल की लड़कियों को तो है मतलब इतना ज़्यादा पता ही नहीं है। तो जैसे जैसे वो मैच्योर होती हैं फिर जाके उन्हें पता लगता है, तो फिर अचानक से कोई काम नहीं होता। तो ये है, हल्के हल्के से अगर आप चीज़ें जोड़ना शुरू करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है बन जाती हैं। हस्बैंड की ड्यूटी तो बस यही होती है कि वो आपको कमा कर ला कर दे सकते हैं, और उन पैसों का आपने कैसे यूज़ करना है ये आपका माइंड होता है। बाकी ये है कि एक्सपीरियंस जो है वो सब कुछ सिखा देता है, इंसान मैच्योर भी हो जाता है और उसे सब पता लग जाता है कि क्या चीज़ कैसे करनी है। तो अगर किसी को नहीं भी आता तो इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। एक वक्त आता है कि आपको सब कुछ आ जाता है। आप अपने घर में ऐसे होते हो कि आप उठ के पानी भी नहीं पीते और फिर आप अपना पूरा घर जो है चला रहे होते हो शादी के बाद। तो ऐसी भी लड़कियां होती हैं, तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है कि मुझे नहीं आता। तो हर कोई ऐसा होता है, एक टाइम ऐसा आता है, लेकिन फिर एक टाइम जो होता है वो आप बादशाह बन चुके होते हो, एक टाइम में आप बहुत ही आगे निकल चुके होते हो। तो भाई कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए। और जब आप अपना टेबल जो है सेट करते हैं तो अगर आप उसमें छोटे छोटे जो शो पीस होते हैं जो टेबल को सजाने में या फिर उसको डेकोरेट करने में काम आते हैं, जैसे कि वो आजकल कैंडल्स चल रही हैं छोटी, वो जो कल मैं मार्केट गई थी और आपको दिखा रही थी, तो उस टाइप की चीज़ें। और जैसे कि इन्होंने रखा हुआ था ब्लैक कलर का कैंडल स्टैंड, और ये बाईसाइकिल, इसका कलर भी बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो इसी टाइप की चीज़ें जो है ना टेबल को इन्हांस कर देती हैं। बाकी इतना कोई कमाल नहीं होता, छोटी मोटी चीज़ें रखते हैं तो ब्यूटीफुल लगना शुरू हो जाती हैं चीज़ें। और जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि गोल्डन कलर आजकल इन है, तो वो टेबल पे रखी हुई साइकिल बहुत ही ज़्यादा जो है ना उठा रही थी। बाकी आपने शॉर्ट्स में भी देखा होगा, बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। और ये जो है ना मेरी नंद ने ऑनलाइन शॉपिंग की थी। जो है बहुत ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करती हैं, हर रोज़ उनका कोई ना कोई ऑर्डर जो है वो आया हुआ होता है। और ये जो कैंडल स्टैंड है ना मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था, तो मैंने सोचा इसकी अच्छे से वीडियो बना लूँ। और इसके साथ साथ एक और स्टैंड था जो आपने देखा होगा, जिसके ऊपर 5-6 प्लेट्स थी और वो बहुत बड़ा स्टैंड था डिज़ाइनिंग वाला ना, वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। वो भी एक साथ मैंने जो है ऑनलाइन शॉपिंग की थी। उसमें ये कि आप एट अ टाइम जो है 3-4 चीज़ें स्टैंड पर रख लेते हैं, एक जगह बच जाती है, और दूसरा जो है बहुत ही प्यारा लुक आता है। और वो स्टैंड जो है ज़्यादातर टी टाइम पर यूज़ होता है, और हमने कब से जो है वो देखा हुआ है और हम सोच रहे हैं उसको ख़रीदने का। तो जब हमने उसे परचेज़ किया तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। और ये जो है गोल्डन कलर के ग्रीन टी सेट हैं। अच्छा जी, तो ये जो है ना साबे के पास पूरा सेट है। आई मीन इसमें ये टी सेट भी इसी डिज़ाइन में है, और जो डिनर सेट है वो भी इसी डिज़ाइन में है। काफ़ी बड़ा ये जो है सेट है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो हमें जो है निकलते हुए काफ़ी लेट हो गए थे, आई मीन रात हो गई थी जब हम घर पहुँचे। और जब मैं घर आई तो मेरा रूम बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रहा था, क्योंकि मैं बस सुबह मैंने कोई काम नहीं किया था और हम लोग जो सुबह 10 बजे उधर चले गए थे। तो मैं जो है हैदर का बैग जो है खाली किया, और जितनी भी चीज़ें थी वो सारी जो थी हैदर की रेगुलर यूज़ की थी, तो मैं उन्हें उठा के जगह पर रख दूँगी और बैग जो है वो वैसे ही अंदर रख दूँगी। बिकॉज़ ये बैग तभी यूज़ होता है जब हम कहीं बाहर जाते हैं। तो उसके साथ साथ ये बेड भी काफ़ी गंदा हो रहा था और दानियाल भी आने वाले थे, तो मैंने सोचा इसको भी साफ़ कर दूँ। वैसे ऑल ओवर रूम ही बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। कपड़े धुले थे, उसके बाद जो है काफ़ी गंद हो जाता है कमरे में, बिकॉज़ कपड़े जो हैं कमरे में पड़े होते हैं, उनको फिर जब तक तह न लगाओ तो वो ऐसे ही पड़े होते हैं। तो जी मैंने जो है ना जल्दी जल्दी ये बेड साफ़ कर दिया। और हैदर का जो बैग जो मैं बाहर लेके जाती हूँ, उसका जो डायपर बैग है, आप लोगों को कैसा लगता है मुझे बताइएगा, क्योंकि सब मुझे कहते हैं कि तुमने ये बैग जो है गलत ले लिया है, तुम्हें जो है वो जो हैंग करने वाला होता है वो बैग लेना चाहिए। आई मीन आप समझ रहे हैं, स्कूल बैग की तरह है, कॉलेज बैग की तरह है, और जो दूसरे बच्चों के बैग्स होते हैं वो वन साइडेड होते हैं, कि मतलब आप उसको एक साइड पे हैंग कर सकते हैं, तो वो मुझे अच्छे नहीं लगते। तो इसलिए जो है मैंने ये वाला लिया। तो आप लोग बताइएगा कि आपको क्या लगता है मुझे कौन सा बैग लेना चाहिए। और ये जो है उसके बाद जब हम आए थे वहाँ से पुलवाल से, तो ऑफ कोर्स शाम हो गई थी, तो हमने कुछ भी नहीं बनाया था और दानियाल भी आने वाले थे। तो दानियाल जो है आते हुए अपने साथ
हार्डीज़ के बर्गर्स, फ्राइज़ और कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले आए थे। और ये वीडियो जो है मुझे अपलोड करने में थोड़ा सा लेट हो गया बिकॉज आज जो हमारे घर गेस्ट भी आने थे और दानियाल की भी छुट्टी थी तो काफ़ी काम था, तो मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। लेकिन मैंने पहले से जो है अपडेट अपलोड कर दी थी कि टुमारो जो है हमारा व्लॉग आएगा, और मैं नहीं बना सकी तो मैं नहीं चाहती थी कि आप लोगों का जो है बिलीव मेरे से टूटे, तो इसलिए मैंने जैसे कैसे अभी वीडियो बनाई है और मैं इसे अभी अपलोड कर दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।